हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस बेख्तिलाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है, अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म की FBR को वार्निंग, कहा ताजिरों को गैर ज़रूरी तंग किया तो सज़ा के लिए तैयार रहें। वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुसवदा आज मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और हेडक्वार्टर्स के इंतजामी उमूर का तयन करना है। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शाम के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शुरू। सदर आसिफ जरदारी की हंगरी के नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद। बामी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। हंगरी के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कहा मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात आइंदा बरसों में मजीद मजबूत होंगे। भारत सिफारती आदाब भूल कर ओशे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी, ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सुतून भी गिरा दिए। वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुक्काम का वजह बताने से गुरेज। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला हवाले किया। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका, पाकिस्तान इसे भारत का हिस्सा करार देने का बयान सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारत में अमरीकी सफीर का बयान कश्मीर पर वाशिंगटन के मौक़िफ़ से इन्हिराफ और आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी मुनाफी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होगा। अस्करी जंग मुआशी जंग में तब्दील। ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान, कहा तेहरान अमरीकी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा। अब उनके खिलाफ सबसे ज्यादा तबाहकुन इक्तिसादी ऑपरेशन होगा। ये गैर मामूली और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। तारीखी इक़दामात से उनकी नक्लो हरकत मफलूज कर देंगे। जो भी मुल्क अपने मालियाती और कारोबारी इदारों या दीगर ज़राए से ईरान को किसी भी किस्म का सहारा देगा, उसे भी इंतहाई संगीन मौशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी बहरिया खत्म, फ़ज़ाइयत तबाह, फौजी फैक्ट्रियां मलबा बन चुकी। ईरान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। नाम नेहाद इक्तिसादी फतह का ऐलान। अमरीकी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। अमरीकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अमरीकी इक्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है अमरीका इस वक्त बेबसी की कैफियत से दो चार, जंग जारी रहे या नहीं लेकिन अमरीका अपनी साख जरूर खो देगा। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका का आबना हुर्मुज़ में कॉरिडोर कायम करने का दावा। हुकाम के मुताबिक नए रास्ते के जरिए लाखों बैरल तेल की तरसील मुमकिन होगी। एक्सियोस के मुताबिक 15 से 20 तेल बरदार जहाज जनूबी रास्ते से गुजर रहे हैं। तेल की तरसील का मकसद आलमी कीमतों को काबू में रखना है। अमेरिकी लड़ाका तैयारों का आलमी गुजरगाह की फ़ज़ाई हुदूद में गश्त जारी। पाक धरती से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। असलहा, बारूद, IED डिवाइस, 3 गाड़ियां और कलअदम तंजीम का झंडा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक खवारिज टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे।
डीजल की कीमत में कमी, 32 रुपए 63 पैसे सस्ता, नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे हो गई। पेट्रोल मुसलसल तीसरे रोज भी महंगा, निर्खों में 2 रुपए 97 पैसे इजाफा, अब 337 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात के बाद हाई स्पीड डीजल सस्ता हुआ। तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गर्दशी कर्जे में नुमाया कमी हुई, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर, शामी वजीर खारजा की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। किसी भी शामी ओहदेदार का तवील अरसे के बाद ये दौरा है। हमारे बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें, बिलावल भुट्टो का चैलेंज। हुकूमत से तावन ना करने का ऐलान, कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़े थे, लीगी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अगर कानून पास कर भी लें तो सदर के पास जाएं, उन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। अभी तक नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर ज़बरदस्ती का फैसला कल माना था, ना आज मानेंगे। ऑपोजिशन से राबता अच्छा आगाज है, हमारी तवज्जो इन हाउस तब्दीली पर नहीं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रोज में बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म, आज आखिरी दिन। हुकूमत की अदालती फैसले की मुखालफत, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। एतराजात दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला, 2 रोज में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। अदालती फैसले में ये वजाहत होनी चाहिए। बानी की मुंतलिक का हुक्म मखसूस हालात के लिए दिया गया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बिलावल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, अगर दाल में कुछ काला है तो इसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने की सहूलत नवाज शरीफ को भी मिली थी, बानी को भी मिलनी चाहिए, ताहम इस मामले पर बानी से मुशावरत करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ऐलान आज मुतवक्की। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत की कमेटी का मुशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन पंजाब की बल्दियाती हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर चुका। सूबे में 4 साल 4 माह से बल्दियाती इंतखाबात ज़ेरे इल्तिवा है। केपी में बादलों की गरज बरस, सवाबी में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। 4 सद्दा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा, लोगों को मुश्किलात। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर स्कूलों में छुट्टी। पंजाब के कई शहरों में बरसात, गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, शकरगढ़ में पानी पानी। अटक में कई देहात मुतासिर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चौथे रोज भी बारिश। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी का मुल्क भर में 5वें रोज भी धरना। हाफिज नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर पहिया जाम का ऐलान। इस्लामाबाद मार्च का इंदिया, कहा शहबाज शरीफ मजीद रुकने वाले नहीं, जाते जाते अवाम पर बोझ कम कर दें। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए समा पोल का आगाज। आप भी QR कोड स्कैन करें और अपनी राय दें। मुल्क की मुस्तकबिल के अहम फैसले में किरदार अदा करें। वजीर आला सिंध केस की तहकीकात की निगरानी करें, मीर रजा के वालिदैन का मुतालबा। वकील जिब्रान नासिर का मुराद अली शाह को खत। DIG ईस्ट, SSP ईस्ट समेत 9 अफसरान को मुअत्तल करके फौजदारी कार्रवाई का भी मुतालबा। नई तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। मीडिया पर आने वाली चीजें तशवीशनाक, बताया जाए केस में रिक्शा, मोटरसाइकिल और सफेद कार का क्या किरदार है। मकतूल के वालिद की गुफ्तगू।
और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की गरज बरस, स्वाबी में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी पानी, घरों में दाखिल, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी।